दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खींच लिया हाथ, नहीं लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। रायबरेली सीट पर सस्पेंस कायम। दरअसल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ऐसी खबर थी कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। मगर इंडिया टुडे के सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी की आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना अब न के बराबर है। अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने 7 शहरों में की छापेमारी, नौकरी के नाम पर युवाओं से हो रही ठगी। दरअसल नौकरी के नाम पर हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में रूस भेजे जा रहे युवाओं के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए। इसे लेकर सीबीआई की टीम ने देश के 7 शहरों में छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी वीजा एजेंटों और फर्मों के खिलाफ एक्शन ले रही है। नौकरी के बहाने भारतीय युवाओं को रूस और यूक्रेन युद्ध में झोंका जा रहा है। हाल ही में इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर डाली बड़ी भविष्यवाणी, बोले 40 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में 30 या 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही एक क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है। वर्षों तक उस पार्टी में रहने के बाद मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि कांग्रेस राष्ट्रीय नहीं बल्कि कई राज्यों में एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। अगली बड़ी खबर, अब एक साथ शुरू होने जा रही 3 वंदे भारत ट्रेनें, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दरअसल देश में एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च किया जा रहा है। अब कुछ ही दिनों में एक साथ 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ये 3 वंदे भारत ट्रेनें पटना जंक्शन से लखनऊ, रांची से वाराणसी और पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाली हैं। 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी खुद तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने ममता सरकार की फिर से लगा दी क्लास, कहा शाहजहां शेख अभी तक प्रधान क्यों बना हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कथित भूमि कब्जा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 2 दिन के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई के हवाले कर दिया गया। गुरुवार को एक बार फिर शाहजहां शेख प्रकरण पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि शाहजहां शेख अभी तक जिला परिषद का प्रधान क्यों बना हुआ है। अगली बड़ी खबर, यूपी से लेकर बिहार तक असदुद्दीन ओवैसी उतारेंगे अपने कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन की बढ़ गई टेंशन। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले नीतीश कुमार और जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। कुछ दिन पहले तक ही दोनों नेता इंडिया गठबंधन की मीटिंगों में हिस्सा ले रहे थे। इसके चलते इंडिया गठबंधन थोड़ा असहज है और उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी भी सक्रिय हो गए हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM के सूत्रों का कहना है कि यूपी के मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बरेली जैसे इलाकों से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके अलावा बिहार के सीमांचल में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी फिर से कैंडिडेट उतारने जा रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की रैली से मध्य प्रदेश के 6 विधायक रहे गायब, अब पार्टी ले सकती है एक्शन। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को लेकर अटकलों का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा। खबर है कि वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में छिंदवाड़ा क्षेत्र के 6 विधायक गैर मौजूद रहे। इतना ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि राज्य में एकमात्र सांसद नकुल नाथ भी यात्रा में सिर्फ पहले ही दिन शामिल हुए, उसके बाद वो भी शामिल नहीं हुए। ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी सभी पर कड़ा एक्शन ले सकती है। अगली बड़ी खबर, अब जल्द बदला जा सकता है जबलपुर का नाम, मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा जा रहा प्रस्ताव। दरअसल मध्य प्रदेश में कई स्टेशन और शहर के नाम बदले गए हैं। इसी तर्ज पर जबलपुर मेयर काउंसिल की बैठक में जबलपुर स्टेशन का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। जबलपुर में कांग्रेस मेयर के भाजपा में शामिल होने के बाद MCI की बैठक की गई। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जबलपुर का नाम बदलकर ऋषि जाबाली के नाम पर जाबालीपुरम रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसका प्रस्ताव सौंपा जाएगा। अगली बड़ी खबर, आधी रात 6 घंटे तक चली बीजेपी की मैराथन बैठक, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर तय हुआ फार्मूला, जल्द जारी होगी दूसरी लिस्ट। दरअसल केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक देर रात तक हुई मैराथन मीटिंग में 8 राज्यों के प्रदेश नेतृत्व और कोर कमेटी के नेताओं ने महामंथन किया। इनमें हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीती रात हुई बैठक के मुख्य एजेंडे में
महाराष्ट्र में सीट बंटवारा था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में महाराष्ट्र में सहयोगी दलों के बीच में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो गया। महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं ने तीनों दलों के बीच में होने वाले सीट बंटवारे पर सहमति दे दी, जिसके मुताबिक भाजपा 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी किसानों पर जमकर भड़का हाईकोर्ट, कहा क्या आप दिल्ली में जंग के लिए जा रहे हैं, आपके नेताओं को जेल भेजना चाहिए। दरअसल बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आंदोलनकारी किसान नेताओं को खूब फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शर्मनाक है और बिल्कुल शर्मनाक है। खंडपीठ ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आप दिल्ली में जंग के लिए जा रहे हैं, इस तरीके की तैयारी करके जाने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि निर्दोष लोगों को आगे करना ठीक नहीं। पीठ ने कहा कि आपके नेताओं को जेल भेजना चाहिए, बच्चों की आड़ में प्रदर्शन करना शर्मनाक है। कोर्ट का कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो पंजाब की संस्कृति नहीं है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बरुद्दीन अजमल को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा यदि मुसलमानों का झाड़ फूंक किया तो बरुद्दीन अजमल को कर लेंगे गिरफ्तार। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने AIUDF के प्रमुख बरुद्दीन अजमल को कड़ी चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर वो झाड़ फूंक के खिलाफ बनाए गए कानून का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असम विधानसभा ने पिछले महीने असम हीलिंग प्रैक्टिसेस 2024 पारित किया। इसके तहत असम में गैर वैज्ञानिक उपचार पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, श्रीनगर से विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले कश्मीर बंदिशों से आजाद, लौटाए जा रहे अधिकार। दरअसल आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए बक्सी स्टेडियम से कहा कि ये वो कश्मीर है जिसका बरसों से इंतजार था। पीएम मोदी ने कहा कि इसी कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का मस्तक है। उन्होंने कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर ही विकसित भारत की प्राथमिकता है। एक जमाना था जब पूरे देश में लागू होने वाले कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थीं, लेकिन मेरे कश्मीरी भाई बहनों को उसका फायदा नहीं मिल पाता था। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन अब कश्मीर बंदिशों से आजाद है और कश्मीर के लोगों के अधिकार लौटाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्व जज के बीजेपी में शामिल होने पर भड़क गई ममता बनर्जी, बोली उतर गया नकाब, अब जनता करेगी आपका फैसला। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने के बाद वादा किया था कि वो उन लोगों की सेवा करने के लिए जीवन के एक बड़े क्षेत्र राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं जो न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व न्यायाधीश पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि गंगोपाध्याय के चेहरे से अब नकाब उतर गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जनता अब उनका फैसला करेगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लग रहे झटके पे झटके, अब पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी बीजेपी में हो गई शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है। दक्षिण भारत में कांग्रेस के कई और सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस के दिवंगत नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्म झा वेणुगोपाल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गईं। बीते कुछ दिनों से वो कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही थीं, जिसके बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई थीं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। इन अटकलों पर विराम लगाते हुए खुद पद्म झा ने संवाददाताओं से कहा कि उनके मन की पीड़ा कांग्रेस छोड़ने पर उन्हें मजबूर कर रही है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया बड़ा दावा, बोले पूर्वोत्तर की 25 में से 22 सीटें जीतेगा भाजपा गठबंधन। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर जीत हासिल करेगा। गुवाहाटी में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम की 14 लोकसभा सीटों में से केवल 3 सीटों पर ही अभी अनिश्चितता है, बाकी सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर जीत हासिल करेगा। अगली बड़ी खबर, विदेशों में अनाप शनाप खर्च करने वालों को पीएम मोदी ने दिया खास संदेश,
बोले 3 से 4 दिन बारात लेकर कश्मीर आए। दरअसल अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद कश्मीर घाटी की पहली यात्रा पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनका मिशन जम्मू कश्मीर में मेड इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने का है। उन्होंने विदेशों में जाकर शादी करने वाले भारतीयों को संदेश देते हुए कहा कि लोगों को जम्मू कश्मीर आना चाहिए और यहां पर पैसे खर्च करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भारत की यात्रा पर जाने वाले हर शख्स से कहता हूं कि आप अपनी यात्रा के कुल बजट में से कम 5 से 10% बजट वहां की लोकल चीजें खरीदने पर खर्च करें ताकि वहां के लोगों की आय बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। अगली बड़ी खबर, एनडीए में आ चुके हैं नीतीश कुमार, नवीन पटनायक भी लगभग तैयार। अब एनडीए में तीसरे बड़े दल की वापसी के आसार। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो चुकी है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक के भी जल्द एनडीए में वापसी की अटकलें हैं। अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी बड़े गठबंधन की तैयारी में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। खबरें हैं कि भाजपा तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनसेना के साथ में हाथ मिला सकती है। अगली बड़ी खबर, सीटों का बंटवारा करने आए थे प्रकाश अंबेडकर, उल्टा दे गई टेंशन, पवार और ठाकरे के सामने रख दी अनोखी शर्त। दरअसल सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रकाश अंबेडकर ने 2 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसमें एमबीए के 2 बड़े नेता टेंशन में आ गए हैं। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने इस बैठक में राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों की मांग कर दी है। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर ने सांगली और वर्धा सीटों पर सीट शेयरिंग से पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है, जहां आमतौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। इससे एमबीए के घटक दलों कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन ने दे दिया बड़ा ऑफर, 2 राज्यों में 6+2+2 सीट की कर दी पेशकश। दरअसल बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन से बड़ा ऑफर मिला है। सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चिराग पासवान को 6+2+2 सीट देने की पेशकश की गई है, यानी बिहार में 8 सीटें और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 2 सीटों का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिल गई एक और बड़ी खुशखबरी, विपक्ष ने मिला लिया हाथ। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से बीजेपी को बड़ी खुशखबरी मिली है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होगी। नेता ने कहा कि 60 सदस्यीय विधानसभा में टिपरा मोथा के 13 विधायक हैं। टिपरा मोथा को त्रिपुरा में 2 मंत्री पद भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि टिपरा मोथा संसदीय चुनाव से पहले भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।